वक्त की एक अहम खबर कुतुब मीनार से जुड़ी हुई, जहां दिल्ली के साकेत कोर्ट में फिलहाल सुनवाई शुरू हो गई। हम आपको बता दें, एएसआई ने अदालत में जवाबी हलफनामा दायर किया है। हिंदू पक्ष की याचिका के जवाब में एएसआई की तरफ से कहा गया कि यहां पर जो यथास्थिति है मॉन्यूमेंट्स की, उसको हटाया मत जाए। तमाम और बड़ी बातें जो हैं वो भी एएसआई की तरफ से कही गई हैं। हम आपको ये पूरी खबर बताएंगे। एएसआई ने दरअसल हिंदू जैन मंदिर बनाने का विरोध किया। कहा गया धरोहर की पहचान बदली नहीं जा सकती है। संरक्षित स्मारक में पूजा की मांग मौलिक अधिकार नहीं है। ये बड़ी बात कही गई एएसआई की तरफ से। तो एएसआई ने कुतुब मीनार में पूजा के अधिकार वाली याचिका का विरोध किया है। आपको बता दें, हलफनामे में यह कहा कुतुब मीनार में पूजा का कोई स्थान नहीं है। अरविंद ओझा हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। अरविंद, संरक्षित स्मारक में पूजा की मांग जो है वो वैध नहीं है। एएसआई का ये कहकर विरोध जताना, हलफनामा दायर करना क्या बताता है? सुनवाई शुरू हुई है, क्या कुछ देख रहे हैं वहां से आप? देखिए, सुनवाई साकेत कोर्ट में शुरू हो गई है शुभांकर, लेकिन मैं यहाँ एक बात आपको साफ कर दूं कि दिल्ली में ऐसी कई ऐतिहासिक इमारतें हैं जो एएसआई का नियम है उसके मुताबिक जितनी भी ऐतिहासिक इमारतें हैं, जो भी मॉन्यूमेंट्स हैं, वहां पर रिलीजियस एक्टिविटी की इजाजत बिल्कुल नहीं होती है। और यही हलफ पक्ष है, उनका कहना है कि ये जो पीछे आप कुतुब मीनार आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर दो मस्जिदें हैं। दरअसल एक मुगल मस्जिद है, दूसरी है कुतुब इस्लाम मस्जिद। कुतुब इस्लाम मस्जिद को लेकर जो हिंदू पक्ष का दावा है कि मंदिरों को तोड़कर उस मस्जिद का निर्माण कराया गया था और उसके साक्ष्य जो मस्जिद है उसकी दीवारों पर मिलते हैं। देवी देवताओं की वहां पर मूर्तियां है, लिहाजा उसको संरक्षित किया जाए, वहां पर खुदाई की जाए और पूजा की इजाजत दी जाए। जिसके जवाब में एएसआई ने बाकायदा ये हलफनामा दाखिल किया है और ये कहा है कि जो एएसआई के अंदर में जो ऐतिहासिक इमारतें आती है, जो मॉन्यूमेंट्स आते हैं, उसमें रिलीजियस एक्टिविटी की इजाजत नहीं दी जाती है। लिहाजा विरोध किया है एक तरीके से कहें तो। और आपको बता दूं, ये जितनी भी दिल्ली में इमारतें हैं, हमने देखा है कि वहां पर रिलीजियस एक्टिविटी की इजाजत नहीं दी जाती है। तो कोर्ट में सुनवाई। अरविंद, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हमारे साथ साकेत कोर्ट से भी इस वक्त संजय शर्मा जुड़ रहे हैं। संजय, जरा ये बताइए कि वहां पर क्या कुछ बातें चल रही, क्योंकि यहां पर एएसआई ने जो बातें रखी है उसमें कहा है कि इसका धार्मिक गतिविधियां ना हो, इसे बदला ना जाए, पूजा पाठ की इजाजत न दी जाए। कोर्ट में इस वक्त क्या चल रहा है, क्या दलीलें दी जा रही हैं? कोर्ट में एडीजे निखिल चोपड़ा ने पूछा है कि हिंदू पक्षकारों से कि आपकी दलील क्या है और आप क्या रिलीफ चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, आपकी प्रेयर क्या है। इस पर हरिशंकर जैन ने ये बताया है कि एक पुरानी डिक्री, और ये बोला है कि ये प्रिंसिपल डेटी जो है तीर्थंकर ऋषभ देव और विष्णु भगवान, उन सबके मंदिर हैं जो यहाँ के मुख्य देवता रहे हैं, जिनके मंदिर थे, और उन 27 मंदिरों को तोड़कर ये परिसर बनाया गया है। ये कुबतुल इस्लाम मस्जिद बनाई गई है और कई हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाएं सीढ़ियों में और बाकी ऐसी जगह रखी गई हैं। उनको अपमानित करने के लिए उनको सम्मान किया जाए और ये पूरा परिसर उन्हें अपने देवी देवताओं के पूजा अधिकार के लिए दिया जाए। साथ ही ये भी बोला है कि संविधान हमें ये अधिकार देता है, बुनियादी अधिकार देता है कि हम अपने देवी देवताओं की उपासना पूजा कर सकें। तो इसमें जो सदियों पहले ये रोक लगाई गई थी और वंचित किया गया उन्हें इस अधिकार से, अपने देवी देवताओं की पूजा करने के अधिकार से, उसे बहाल किया जाए और इस पूरे परिसर में उन्हें पूजा करने की इजाजत दी जाए। ठीक है, फिलहाल इन्हीं सारी चीजों पर बहस चल रही है। संजय, एक सवाल का जवाब और दे दीजिए। जो एएसआई ने कहा कि संरक्षित स्मारक में पूजा की मांग जो है मौलिक अधिकार नहीं है, क्या इसको लेकर भी हिंदू पक्ष ने दलील रखी कुछ अलग से? इसको लेकर अभी बातचीत हुई नहीं है, लेकिन हाँ, ये तो सिविल जज ने अपने ऑर्डर में बोला है कि सेक्युलर फैब्रिक को बरकरार रखा जाए और कॉन्स्टिट्यूशन को, अगर सेक्युलर फैब्रिक पे कुछ असर पड़ेगा तो कॉन्स्टिट्यूशन पर असर पड़ता है। और इसीलिए उन्होंने एएसआई ने ये कहा है कि जब तक वो एएसआई ने उसका संरक्षण संभाला था, तभी कोई भी धर्म के लोग वहां पूजा अर्चना नहीं कर रहे थे और अभी तक किसी ने पूजा अर्चना करने की कोशिश नहीं की है। और उनका ये भी कहना है कि एएसआई का जो एक्ट है 1958 का, वो किसी भी संरक्षित स्मारक में किसी भी धर्म के लोगों को पूजा उपासना करने की इजाजत नहीं देता है, क्योंकि ये मंदिर मस्जिद या धार्मिक स्थल नहीं बल्कि एक स्मारक है। जी नहीं, लेकिन मीनार की मस्जिद के इमाम जो है शेर मोहम्मद, वो कह रहे हैं कि 13 मई से एएसआई ने मना कर दिया था। तो क्या मुस्लिम पक्ष ने अपनी बातें रखी हैं और ये जो नमाज पढ़ने से मनाही की बात आ रही है, इसको लेकर क्या कोई बातचीत हुई? उस परिसर की मस्जिद है जिसके वो शेर मोहम्मद बात कर रहे हैं, वो ये कुबतुल इस्लाम मस्जिद नहीं है, क्योंकि इसमें कभी नमाज हुई नहीं, तो इसलिए
ये सिर्फ स्मारक के रूप में संरक्षित है और उस मस्जिद को लेकर दिल्ली सरकार ने भी कहा है कि दिल्ली के वक्फ बोर्ड ने भी कहा है कि वहाँ इमाम मौजूद है, वहाँ नमाज होती है। लेकिन अभी वो नंबर आया नहीं है उनके मुस्लिम पक्षकारों के दलील का। बस सब इंतजार कर रहे हैं। अभी तो कोर्ट सिर्फ ये जान रहा है कि हिंदू पक्षकारों की याचिका में प्रेयर क्या की गई है और वो रिलीफ क्या चाहते हैं। उस पर एएसआई के हलफनामे का हवाला दिया गया है और ये कहा गया है कि एएसआई किसी भी सूरत में वहां किसी भी धार्मिक गतिविधि को संचालित करने की इजाजत नहीं देता है। ठीक है, अब जरा ये बताइए कितनी देर सुनवाई को हुई और क्या सुनवाई के बाद अब तक केवल हिंदू पक्ष ने बात रखी? जैसा कि आप बता रहे हैं कि दो बातें आई, एक हिंदू पक्ष क्या चाहता है वो रखा गया और दूसरा जो एएसआई वाली बात थी जिसमें कहा गया कि एएसआई इजाजत नहीं देगा वहां पर किसी धार्मिक गतिविधियों को लेकर ऐसी संरक्षित जगहों पर, या कुछ और भी? 10 मिनट हुए हैं सुनवाई हुए और 10 मिनट ही हुए हैं। अभी शुरुआती बातचीत चल रही है। सबको इंतजार है, हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि आगे कौन से इसमें लिमिटेशन की बात आई है कि जज ने पूछा कि क्या आप मॉन्यूमेंट को पूजा प्लेस में, उपासना स्थल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। इस पर उन्होंने कहा है कि हमारी लिमिटेड प्रेयर है और हम पूजा की इजाजत चाहते हैं, हम उस पर अधिकार नहीं चाहते हैं, हम पूजा की इजाजत चाहते हैं। ठीक है, अब जरा संजय ये समझाइए क्योंकि आप कानून के जानकारों से भी लगातार बातचीत करते रहते हैं। कानून के जानकार क्या कह रहे हैं कि ऐसी संरक्षित जगहों पर जहां पर एएसआई विरोध कर रहा है क्या चीजें हो सकती है? हालांकि कोर्ट का फैसला आएगा, हम सब सुनेंगे, लेकिन कानून के जानकार इस विषय पर क्या सोचते हैं? कानून के जानकारों का कहना है कि ये एएसआई और कोर्ट पर निर्भर करता है, क्योंकि जो धार का वाग्देवी मंदिर है, जो राजा भोजशाला जिसको कहते हैं, वहां पर भी वो संस्कृत पाठशाला थी, लेकिन वहां पर साल में एक दिन पूजा की इजाजत है। कई ऐसे एएसआई संरक्षित स्मारक हैं जहां पर पार्शियली पूजा की इजाजत है या फिर लोग घुसकर पूजा करते हैं। फिरोजशाह कोटला में जो खंडहर हैं किले के, वहां भी लोग गुरुवार को जाते हैं और वहां पूजा करते हैं, दीप जलाते हैं। तो ये इस पर है, लेकिन वो इसलिए है क्योंकि वहां पहले से पूजा की जाती रही है, तो वहां पर पार्शियली इजाजत दी जाती है। लेकिन यहाँ के लिए एएसआई ने साफ मना कर दिया है और अपने हलफनामे में साफ कहा है, क्योंकि जिस समय एएसआई के संरक्षण में ये परिसर आया था तब भी वहाँ कोई धर्म के लोग पूजा नहीं करते थे और अभी तक किसी ने पूजा नहीं की। ये नई मांग है, लिहाजा एएसआई के अधिनियम के मुताबिक वहां पूजा की इजाजत नहीं दी जा सकती है। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपसे और जानकारियां लेते रहेंगे आगे भी, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। लेकिन इस सब के बीच दर्शकों को बता दें कि 10 मिनट हुए हैं यहां पर सुनवाई को लेकर और हिंदू पक्ष यहां पर पूजा पाठ की इजाजत मांग रहा है, तो वहीं ऐसा ही कहना है कि ऐसी संरक्षित जगहों पर हम धार्मिक गतिविधियों को इजाजत नहीं दे सकते हैं। इस सुनवाई पर लगातार हमारी नजर बनी हुई